कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आई एम जोस ब्रेन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझाया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आई एम जोस ब्रेन के अंतर्गत पार्ट 3। ये है आपका जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, समझने के पहले आप अपने टेक्स्ट बुक में से इस वाले पार्ट को निकाल लीजिए, पार्ट 3 को, और जैसा मैं रीड कर रही हूँ वैसा ही आप पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। जो नोज he has 2 kidneys, 2 lungs, 2 adrenals. He does not think of me as a paired organ, but in a sense, I am in that I have distinct right and left hemisphere. My left half control much of the activity on the right side of his body. My other hemisphere, the left, with right-handed people, the left hemisphere is dominant. With lefties, the reverse is true. Recent studies suggest that my left hemisphere controls Joe's ability to walk, write, and do mathematics. My right hemisphere is essentially mute but can do other things such as make spatial judgments. यहाँ देखें तो जो का जो ब्रेन है वो ये कह रहा है कि जो को पता है कि उसके पास 2 किडनी यानी वृक्क, 2 किडनी है, 2 लंग्स यानी 2 फेफड़े हैं, लंग्स यानी फेफड़े, और 2 एड्रिनल, जो किडनी के ऊपर जो एक ग्लैंड होती है, सिक्रेटरी ग्लैंड, उसको एड्रिनल बोला जाता, वो भी है इसके पास में। और उसके पास में वो ये नहीं सोचता कि वो भी मेरे बारे में, जब वो नहीं सोचता कि मैं एक कैसा ऑर्गन हूँ, पेयर्ड ऑर्गन, उसको नहीं मालूम। उसको लगता है कि ब्रेन सिर्फ एक ही है, जबकि मैं कैसा हूँ, पेयर्ड ऑर्गन हूँ। कैसे हूँ? इन अ सेंस आई एम दैट आई हैव डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, अर्थात में स्पष्ट रूप से दाएं और बाएं, अर्थात सीधा और उल्टा, 2 प्रकार के हेमिस्फीयर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है, ये हाफ पार्ट दिख रहा, ये हेमिस्फीयर कहलाता है ब्रेन का। ये यहाँ पे और ज्यादा स्पष्ट है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है ब्रेन, अर्थात वो कह रहा है कि मैं 2 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड हूँ। माई लेफ्ट हाफ कंट्रोल मच ऑफ द एक्टिविटी ऑन द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी। मेरा जो लेफ्ट यानी बायां पोर्शन है वो जो के राइट पोर्शन को जो है वो पूरा कंट्रोल करता है। मतलब अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर है तो वो राइट पार्ट जो है बॉडी का उसको कंट्रोल करता है। विथ राइट हैंडेड पीपल द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट। और जो दाएं हाथ से लिखते हैं, राइट हैंडेड मतलब जो दाएं हाथ से लिखते हैं, सीधे हाथ से लिखते हैं, ऐसे पीपल्स में, ऐसे लोगों में लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट रहता है, अर्थात बायां हिस्सा काम करता है। विथ लेफ्टीज, और जो बाएं हाथ से लिखते हैं उनमें रिवर्स हो जाता है, कि अर्थात उसमें राइट हेमिस्फीयर वर्क करता है। रिसेंट मैंने अभी की जो स्टडी, जो शोध है और जो उस पर सर्वेक्षण किया है, वो ये बताती हैं कि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो जो के कि किस एबिलिटी को कंट्रोल करता है, वॉक यानी चलने की, लिखने की और गणितीय संकल्पनाओं को करने पे। मेरा जो राइट हेमिस्फीयर है वो बहुत आवश्यक है और बहुत सारी चीजों को करता है, और वो स्थान विषयक निर्णय लेने में कि कब किस सिचुएशन में हमको हमारे शरीर को वर्क करना है, इसमें राइट हेमिस्फीयर बहुत काम करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। Certainly, though, my most striking feature is my backup system. I stored each memory in various places. Either the sight of an apple tree or the sound of a brook could trigger the same memory of a special spot in Vermont. Thus,
It is possible for Joe to manage quite nicely even with part of me is destroyed. My remaining part may require considerable time to take over Joe strength to it, but frequently I am able to set up compensating networks of nerve connections. Speech may return, life may be come back to paralyzed limbs, कोबेप्स क्लियर। अब यहाँ पर जो का ब्रेन है वो क्या बोल रहा है कि निश्चित तौर पर मेरे पास एक बहुत विशेष जो फीचर, जो मेरा बहुत विशिष्ट लक्षण है वो क्या है, बैकअप सिस्टम। बैकअप सिस्टम कैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी चीज पे यदि मेमोरी है या बैटरी बैकअप सिस्टम जो होता है कि कोई चीज क्षति हो जाती है या कम हो जाता है तो उसको दोबारा अपन रीगेन कर लेते हैं, उसको अपन दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसा है इसमें सिस्टम देखें। ब्रेन कहता है आई स्टोर ईच मेमोरी इन वेरियस प्लेसेस, आइदर द साइट ऑफ एन एप्पल ट्री और द साउंड ऑफ अ ब्रुक। वो कहता है कि मैं हर चीज को, जो भी मेमोरी जो के लिए जो याददाश्त है या जो बहुत ध्यान रखने योग्य चीजें हैं, उन सबको मैं एक निश्चित जगह पर ले जा करके रखता हूँ। कभी जो ने यदि साइट ऑफ एन एप्पल ट्री, कभी जो ने किसी एप्पल ट्री को देखा होगा तो वो भी उसके ब्रेन की मेमोरी में स्टोर है, वो उसको याद आ सकता है। या फिर साउंड ऑफ अ ब्रुक, यानी एक छोटी नदी में जो कलकल बहती हुई जो छोटी नदी होती है उसकी भी जो आवाज है वो उसकी मेमोरी में सेव रहती है। और ये सारी चीज जो रहती है वो मस्तिष्क में एक स्पेशल पॉइंट रहता है जिसको कहते हैं वर्मोंट, उसमें स्टोर रहती है। Thus, it is possible for Joe to manage quite nicely even with part of me is destroyed। अब बोलता है कि इसके बाद भी यदि मेरे मस्तिष्क का कुछ हिस्सा या कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती है तो भी जो है वो बहुत अच्छे से उस चीजों को मैनेज कर लेता है। My remaining part may require considerable time to take over job जो strength to it। और मेरे जो बचे हुए हिस्से हैं वो सब क्या करते हैं, टाइम लेते हैं जो भी चीज छूट गई है उनको कवर करने में। But frequently I am able to set up compensating networks of nerve connection। और साथ ही मैं क्या करता हूँ कि जो नेटवर्क कनेक्शन है जो नर्व का, उन सबको मैं अच्छे से कनेक्टेड करके रखता हूँ ताकि कोई भी चीज जो डिस्ट्रॉय हो रही है उससे मैं उसको दोबारा प्राप्त कर सकूं। Speech may return, life may come back to paralyzed limbs, कोवैक्स क्लियर। अब वो क्या बोलता है कि हो सकता है, कैसे करता हूँ मैं, ये कैसे कंपनसेशन पूरा करता हूँ, क्षतिपूर्ति कैसे करता हूँ। कंपनसेटिंग है ना क्षतिपूर्ति करना। तो जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, और उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद धीरे धीरे उसमें बैकअप यानी उसमें रिकवरी की प्रोसेस चालू होती है और धीरे धीरे लकवाग्रस्त जो व्यक्ति रहता है वो अपने लिम्स यानी हाथ पैर, तो उन हाथ पैरों को वो हिलाने डुलाने लगता है, काम करने लगता है। कोवेव्स क्लियर, कोवेव्स यहाँ पे कि स्पाइडर के जो जाले रहते हैं, मकड़ी के जो जाले रहते हैं, उस जैसे कनेक्शन रहता है उसके न्यूरॉन्स नर्व्स का, उसको भी वो धीरे धीरे क्लियर करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैरा, देखते हैं नेक्स्ट। दिस स्ट्राइकिंग एडेप्टेबिलिटी इज अ लकी थिंग, फॉर डिस्पाइट माई elaborate protections, I am prey to an array of trouble. Tumors can cause a variety of disasters. Fortunately, tumor removal, when it is possible, is now almost completely safe and often results in dramatic recoveries। अब यहाँ पे वो बोलता है कि अगर मुझे कोई आघात होता है या मुझे कोई नुकसान पहुंचता है तो भी मैं क्या करता हूँ, रिकवर कर लेता हूँ। मेरा बैकअप सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी यही बता रहा है कि ये स्ट्राइकिंग है ना विचित्र, मेरे अंदर एक बहुत विचित्र एडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलन, अपने आप को उस जगह के अनुकूल रहने के लिए ढाल लेना, उसको अनुकूलन कहते हैं। तो बोलता है ये विचित्र अनुकूलन की जो एक आदत है, जो एबिलिटी है, वो बहुत भाग्यशाली चीज है मेरे लिए। फॉर डिस्पाइट माई एलेबोरेट प्रोटेक्शन, जैसा कि बोलता है कि मैं ब्रेन हूँ और मैं स्कल के अंदर रहता हूँ, मैं बहुत प्रोटेक्टिव वे में यहाँ पर बॉडी के अंदर रहता हूँ, इसके बाद भी आई एम प्रे टू एन एरे ऑफ ट्रबल। प्रे यानी शिकार करना, प्रे का अर्थ क्या होता है, शिकार करना। तो मैं बहुत सारी परेशानियों का शिकार भी हो जाता हूँ। कैसे? ट्यूमर्स कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजास्टर,
उसके अंतर्गत एक है ट्यूमर। ट्यूमर जानते हैं आप कैसा? कोशिकाओं का असंगठित रूप से बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेना ट्यूमर बन जाता है। तो वो ट्यूमर जो होता है वो बोलता है ये भी एक बहुत ज्यादा विनाशकारी चीज है मेरे लिए। फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से सौभाग्य से क्या हो जाता है, अगर ट्यूमर रिमूवल हो जाता है, यदि ये संभव होता है, हर ट्यूमर रिमूव नहीं होता, लेकिन कुछ ट्यूमर जो है वो अगर इजीली और अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, उसने लिखा है ना कि व्हेन इट इज पॉसिबल, यदि संभव हुआ तो, इज नाउ ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेफ एंड ऑफन रिजल्ट इन ड्रामेटिक रिकवरीज। बोलता है ये एक बहुत ड्रामापूर्ण तरीके से मेरी रिकवरी हो जाती है, अर्थात ट्यूमर कॉज हो भी जाए तो अगर अच्छे से निकल जाता है तो भी मैं रिकवर हो जाता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रेन है वो अपने आघातों के बारे में बात कर रहा है कि उसको किस प्रकार से चोट हो लग सकती है या वो प्रॉब्लम में जाता है। तो पढ़ते हैं अपन ये वाला पैरा। स्ट्रोक इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। अ क्लॉट फॉर्म्स in one of my small blood vessels or one of my small arteries, weakens and bursts, and a part of me starves. Symptoms range from minor mental lapses to total paralysis and death. Little can be done to correct the effect of a stroke in some cases. In others, rehabilitation is possible. Its success will depend on which part and how much has been destroyed. How much of me has been destroyed? बेटे यहाँ ऑफ और मी के बीच में क्या है? स्पेस है। A third enemy is brain injury. Despite my watery cousin and fortress skull, I can still be slammed around by blows, accidents, falls. I respond in many different ways. I may swell just as a mashed finger does. But because I am confined in a bony prison, I have no room to swell. Pressure develops. Symptoms range from blackout to death. अब यहाँ जो ब्रेन है जो का वो क्या कर रहा है? अपने खतरों के बारे में बता रहा और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहा। तो यहाँ बोल रहा है स्ट्रोक इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। स्ट्रोक यानी आघात या चोट लगना, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब चोट लगती है तो क्या होता है? A clot forms in one of my small blood vessel or one of my small arteries, weakens and bursts and part of me stops. बोलता है कि जब उसको चोट लगती है तो क्या होता है? जो हमारे शरीर में स्मॉल ब्लड वेसल्स में वो छोटी छोटी जो रक्त वाहिनियां हैं या फिर कोई छोटी धमनी है, वो सब क्या होती है? कमजोर पड़ जाती है, गिरती है तो चोटिल हो जाती है, चोटग्रस्त हो जाती है, तो वो कमजोर पड़ जाती है या वो फट सकती है, बस क्या ना फंस सकती हैं और मेरे उस पार्ट में जहां पर चोट लगी है वो क्या हो सकता है? परेशानी में जा सकता है। सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइनर मेंटल लैप्सेस टू टोटल पैरालिसिस एंड डेथ। और इसके कारण क्या हो सकता है? इसके लक्षण, सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हो सकते हैं? या तो मुझे छोटी मोटी कोई मानसिक आघात या कोई मानसिक बीमारी हो जाए, या फिर मैं पूर्ण रूप से लकवा लग जाए जो के शरीर को, या फिर जो कि डेथ भी हो सकती है। Little can be done to correct the effects of stroke in some cases. अगर कोई छोटी मोटी चोट है तो वो तो बाद में रिकवर हो सकती है, सही हो सकती है। इन अदर्स और दूसरी चीजों में रिहेबिलिटेशन इज पॉसिबल, अर्थात जो चोट मुझे हुई है कुछ कारणों को लेकर के उसको हम दोबारा पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। This success will depend on which part and how much of me has been destroyed. और ये सब किस पर निर्भर करता है? कि मेरे शरीर का कौन सा हिस्सा, मेरे ब्रेन के शरीर मतलब ब्रेन के शरीर का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट चोटिल हुआ है, उसके आधार पर वो बता सकता है कि वो आगे रिकवर होगा कि नहीं होगा। अ थर्ड एनिमी इज ब्रेन इंजरी। अब बोलता है मेरा तीसरा शत्रु कौन है? मेरा तीसरा शत्रु है ब्रेन इंजरी, यानी मस्तिष्क में आघात लगना, मस्तिष्क में इंजरी होना। डिस्पाइट माई वॉटरी कजन एंड फोर्ट्रेस स्कल, जब लग जाता है, चोट लग जाती है बहुत जोर से तो उसको इंजरी कॉज हो जाती है। तो बोलता है कि चूंकि इसके बाद भी मैं किस पे रहता हूँ? मैं एक स्कल यानी बोनी ढांचा रहता ना हड्डियों का, तो बोले उस खोपड़ी के अंदर बंद रहता हूँ, ये तो मेरा प्रोटेक्शन है। और उसके अलावा भी मैं
वाटरी कुजन यानी इसके बीच में फ्लूइड भरा रहता है। जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छे से जानेंगे कि ब्रेन के और स्कल के बीच में एक वाटरी कुजन फ्लूइड भरा रहता है। तो वो फ्लूइड के कारण क्या रहता है, मैं सुरक्षित रहता हूँ। लेकिन फिर भी यदि मान लो स्लैम्ड यानी मुझे जोर से धक्का लग जाए जो को, या वो गिर जाए, फिसल जाए, या उसका कहीं एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाए, तो क्या होगा, मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। आई रिस्पॉन्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, और इस स्थिति में मैं तरह तरह से रिस्पॉन्स करता हूँ। आई में स्वेल, हो सकता है मेरे ब्रेन मुझ में सूजन आ जाए, स्वेल यानी सूजन आ जाए। कैसी सूजन, जैसे कि अगर किसी के हाथ की उंगलियां कुचल जाती हैं तो वो कैसे सूज जाता है हाथ चोट लगने में, वैसे ही सूजन मुझ में भी आ सकती है। लेकिन क्या बता रहा, बट बिकॉज आई एम कन्फाइंड इन अ बोनी प्रिजन, लेकिन कन्फाइंड यानी बंधा हुआ हूँ। किससे बंधा हुआ हूँ, किसमें बंधा हूँ, बोनी प्रिजन, एक स्कल के अंदर बंधा हुआ है। तो आई हैव नो रूम टू स्वेल, तो वो क्या है, वो सूजन भी नहीं हो सकती, वो स्वेलअप भी नहीं हो सकता। कैसे स्वेलअप होगा, क्योंकि वो बोनी प्रिजन यानी स्कल के अंदर है, तो उसको जगह भी तो चाहिए, थोड़ी बढ़ेगा, उसका आयतन बढ़ेगा, तो प्रेशर डेवलप। जब चूंकि उसका आयतन नहीं बढ़ सकता तो क्या होगा, उसके अंदर एक दबाव डेवलप होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा। और सिम्टम्स रेंज फ्रॉम ब्लैकआउट टू डेथ, हो सकता है इसके लक्षण कैसे हो जाए, बेहोशी आ जाए, या कि कभी कभी ज्यादा चोट लगने पर डेथ भी हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Powers, as we have seen, are mighty, and my story is by no means over. If my accomplishment to date loom large speech, memory, reasoning, and all the other wonders, they may be as nothing compared to what lies ahead. My resources have barely been tapped. My potential is enormous. For man a few 100,000 years in the future, I may seem quite as primitive as Neanderthal man's brain seems today. बोलता है कि मेरा जो कम बैक मतलब किसी भी चीज से रिकवर होने की जो शक्ति है वो बहुत प्रभावशाली है, बहुत शक्तिशाली है। और जो मेरी एज माई स्टोरी इज बाय नो मीन्स ओवर, और मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इफ माई अकम्पलिशमेंट, यदि मेरी किसी भी अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है किसी चीज को सफलता पूर्वक करना। लूम लार्ज का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होना। तो किसी भी चीज को सफलता पूर्वक करने की जो मेरी पावर है वो कैसी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे स्पीच यानी बोलना, मेमोरी यानी याददाश्त, रीजनिंग तर्क शक्ति, एंड ऑल द अदर वंडर्स, और जितने भी सारे चमत्कार पूर्ण ढंग हैं वो मैं करता हूँ। मे बी एज नथिंग कंपेयर टू वॉट लाइज अहेड, और ये सब किसी से भी तुलना नहीं किए जा सकते हैं। माई रिसोर्सेस, मेरे जो स्रोत हैं, हैव बेयरली बीन टैप्ड। माई पोटेंशियल इज एनॉर्मस, मेरे स्रोत, मेरी जो क्षमता है वो कैसे, एनॉर्मस यानी भरपूर है। फॉर अ मैन few 100,000 years in the future, I may seem quite as primitive as Neanderthal man's brain seems today. अब बोलता है कि यदि आज से हजारों वर्ष बाद भविष्य में मेरे बारे में चर्चा की जाएगी तो मैं कैसा प्रतीत होऊंगा, जैसे कि मानव सभ्यता में नियंडरथल मानव को जानते हो बच्चे, जो पाषाण युग यानी पत्थर युग में जो मनुष्य थे वो कैसे थे, उनका विकास अपने अपने विकास की तुलना में कम था, तो उनको नियंडरथल मानव, पत्थर युगीन मानव के नाम से जाना जाता है। तो मस्तिष्क कहता है यदि हजारों साल बाद मेरे जो के ब्रेन को देखोगे तो मैं तुम्हें कैसा प्रतीत होऊंगा, नियंडरथल मानव की भांति प्रतीत होऊंगा। क्यों, क्योंकि आज से हजारों साल बाद मस्तिष्क भी आगे अपना विकास करके इससे ज्यादा प्रतीत होएगा, इससे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी लेके होगा। तो ये मस्तिष्क के बारे में यहाँ तक हमने समझा। हमारा आज लेसन 9 यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू बच्चों।